लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं। पर्पज़ है इसका, जब हम लोग अकाउंटिंग में पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में हमने देखा है कि लोगों को हिस्से बांटने होते हैं, ठीक है। तो जो हम हिस्से बांटते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक बंटवारा हो रहा है, एक व्यक्ति है मोहन और एक सोहन है। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एलसीएम क्या चीज़ है। आपने पढ़ा होगा वो एक अलग मुद्दा है, इसका मैं एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ। नहीं तो मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो मोहन है और सोहन है, यहाँ पर एक पेड़ है आम का, ये जब इसमें से आम गिरता है तो ये दो भाई हैं और अलग अलग रहते हैं। तो जब दो आम गिरेगा तो क्या होगा, एक आम ये पाएगा एक आम ये पाएगा। इसका मतलब हुआ कि मोहन 1 आउट ऑफ 2 और सोहन 1 आउट ऑफ 2। ठीक, अब आगे देखते हैं। सपोज करिए कि मोहन के एक लड़का है, आगे की कहानी है, तो इसको उस पेड़ में से कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और इस सोहन को कितना मिलेगा, सॉरी सोहन के दो लड़के हैं, तो अब इनको 1/2 का आधा, 1/2 का आधा आधा दोनों को मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4। मान लो ये R है, ये K है, ये L है। बात समझ में आ रही है। तो आप देखो अब बंटने के लिए मिनिमम आम कितना चाहिए, 4। मिनिमम कितना आम चाहिए, 4 चाहिए। तो इसको हम एलसीएम टेक्निक से हल करते हैं। या तो हम इन दोनों को देखें कहाँ पर पहली बार इंटू हो रहा है, कहाँ पर पहली बार दोनों का फैक्टर, वो क्या कहते हैं, मल्टीपल इकट्ठा हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, 4 और 2, इसका एलसीएम ले लिया। 2 से किया 2 2 1, अब फिर से 2 से किया तो 1 1 1, ये हो गया। अब 2 × 2 कितना हुआ, 4, ये एलसीएम निकल आया हमारा। जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि इनको 4 में से 1 मिलेगा, इनको 4 में से 1 मिलेगा और इनको 2 में से 1 मिलेगा। अभी तो आसान लग रहा, अब आगे ध्यान देते हैं। अब सपोज करो इनके 3 लड़के हुए हैं, A B C, इनके एक ही है X और इनके एक है Z। बात समझना। अब इनको अगर 3 हुए तो कितना मिलेगा, इसका 1/2 का 1/3, वो कैसे निकालेंगे, 1/2 × 1/3 इज इक्वल टू 1/6। अब इनको मिलेगा 1/6, इनको मिलेगा 1/6, इनको मिलेगा 1/6। अब ये देखने से तो लग रहा 6 आम गिर जाए तो काम हो जाएगा, नहीं, 6 आम गिरने से काम नहीं होगा। इनका भी तो देखेंगे, इनको 1/4 और इनको 1/4। तो क्या करें, अब 6 में से इनको 1, 6 में से उनको 1, 6 में से, इस तरीके से। अब ये आर्डर बिगड़ गया, अब थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, अब कैसे करें, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो 6 में से 1 इन लोगों को मिलना, 4 में से 1 इनको मिलना है। इनका फिर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, कम से कम कितना आम गिरेगा तो इनके हिस्से का बंटवारा हो पाएगा। हमने कहा 6 गिरा, अब अगर 6 गिरा तो 1 पा गए, यहाँ 3 हिस्सा 3 आम आया, ये दोनों कैसे बांटेंगे, उसको काट के बांटेंगे, नहीं ना। इसलिए अब हमने कहा रुको, पहले हम इनका क्या ढूंढते हैं, कॉमन मल्टीप्लायर, लेकिन पहला वाला, कॉमन मल्टीपल लेकिन पहला वाला। अब जैसे 6 और 4 6 और 4 का अगर मैं इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, 24। तो अगर 24 आम गिरेंगे, ऐसे सीधे सीधे दिख रहा, अगर 24 आम गिरेंगे तो बंटवारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 6 6 6 4 4, 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 2 2, ठीक। फिर से 2 से किया, 3 3, ये वैसे आ जाएगा और ये क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। अब 3 से कर देंगे,
1 1 1 और ये 1 1 है। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब अगर 12 आम गिरेंगे तो आराम से बगैर काटे हुए बंटवारा हो सकता है, इसीलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने एलसीएम लिया। अब अगर 6 से 12 में इंटू करेंगे तो जा रहा है, हाँ 6 से अगर 12 में करेंगे जा रहा है, 4 से 12 में करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे आराम से बट रहा है। ठीक, अगर 12 आम गिरेंगे तो कैसे बटेगा ये देखना है। तो यहां आते हैं, यही नीचे लिख लेते हैं 12। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, 6 में से 1 मिलना है ना, 12 में से कितना मिलेगा सोचो, 2। समझना है बात को, रटना नहीं है, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। अगर 6 में से 1 मिल रहा तो 12 में से क्या आम मिलेगा इनको? 2 मिलेगा, तो इन्हें 2 मिल जाएगा, तो यही हम लिखते हैं 2। इनको 6 में से 1 आम मिल रहा है, 12 में से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इनको 6 में से 1 मिल रहा है, 12 में से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इनको 4 में से मिल रहा है, 12 में से कितना मिलेगा? 3। इनको 4 में से 1 मिल रहा है, 12 में से कितना मिलेगा? 3। अब देखो 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 12 आम बढ़ गए। एलसीएम इसलिए लिया जाता है, एलसीएम हम लोग कैलकुलेट इसीलिए करते हैं। निकाला कैसे ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस तरीके से एलसीएम को सॉल्व करेंगे ये, लेकिन ध्यान से समझना है, कहीं डाउट है तो पूछ लेना है। कोई डाउट है या कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है? तो पहली चीज तो कैसे निकालेंगे वो हमने यहाँ करके देख लिया। क्यों निकालते हैं उसका मैंने कारण बता दिया, नहीं तो हिस्से गड़बड़ हो जाते हैं। तो सभी का डिनोमिनेटर सेम करना होता है, बात समझ में आई, ताकि हम लोग उसका बंटवारा ढंग से कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। चाहे हमको न्यू रेशियो निकालना हो, चाहे ओल्ड निकालना हो, चाहे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो भी रेशियो निकालना होगा, तो हम सभी का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्यों सेम करते हैं? मैंने कहा 4 आम गिरा, अब 4 में से कैसे बांटेंगे? प्रॉब्लम है ना। अब ये 4 है, ये 5 लोग खड़े हुए कह रहे 6 में से 1 मेरा है, ये कह रहे 4 में से 1 मेरा, तो ऐसे तो मैं 4 में से इनको 1 दे दूं, 4 में से इनको, तो 2 बचा, तो ये क्या करेंगे? बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से बांटा जाता है। 2 में से तीनों नहीं बांट पाएंगे। अब 6 में से कैसे बांटे? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रुको पहले मैं देखता हूं इसका कॉमन मल्टीपल कहां है, वहां तक नंबर के आम गिर जाने दो, फिर बांट देते हैं। अब कोई दिमाग में ये मत चलाना कि ये तो इनके घर के, इनके 2 इनको दे देंगे तो ये 2 बेचारे लड़ते रह जाएंगे। तब वो 12 तक होने का इंतजार तो उनको करना ही पड़ेगा, तभी ठीक से बढ़ पाएगा उनका। बात समझ में आई ना? क्लियर है एलसीएम क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है? तो अब देखो, जैसे सपोज करो इसी को हमें ऐड करना हो, सबको ऐड करना है, तो इसका 12 आया था, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता? 2। 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2। 6 डिवाइडेड बाई फिर वही 2 आएगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 12 3, और फिर क्या करेंगे 3 इंटू 1 3, इसलिए जो है हम अब 12 बाई 12 हो गया, मतलब एक पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये 24 होता तो उस पर भी बढ़ जाता। लीस्ट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि पहली बार हिस्सा बढ़ पाए। अब हायर तो चाहे जहां तक जाता जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, जो प्रॉफिट आता है उसका रेशियो होता है, और प्रॉफिट जो आता है वो तो कई लाख में, करोड़ में, इस तरीके से आता है ना, 1000 में, लैक्स में, करोड़ में, तो उसी को इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते क्यों है? जैसे अब मान लो किसी भी व्यक्ति को, अब यही अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, इस तरीके का रेशियो है 1/6 1/6 1/4, इस तरीके का रेशियो है, ठीक। अब अगर देखो सपोज करिए कि प्रॉफिट आया है 6000 रुपए का, तो कैसे बांटते थे याद है ना? 6000 डिवाइडेड बाई 12, 6000 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 12 से उसको डिवाइड कर देते, जो इसका एलसीएम आया था उससे डिवाइड करेंगे, अब उसके हिस्से का पता चल जाएगा।
तो हिस्से का जब पता चल जाएगा तो एक हिस्से का 500। अब अगर इनको देना है तो इंटू 2, इनको देना तो इंटू 2, चूंकि जो रेशियो बना है ए बी सी एक्स और जेड का वो क्या बना है 2:2:2:3:3। ठीक है। अब आपने देखा होगा इस सभी को जोड़ लेते थे, ऐसे करते थे, इनको ऐड करते थे तो ऐड करने पर क्या आता था, इसको अगर ऐड किया तो क्या आया 12 और यहां लिख दिया 2। बात समझ में आ रही है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं हर। क्या कहते हैं हर। हर व्यक्ति के हिस्से को जोड़ के नीचे लिख देना, इसे हर कहते हैं। ध्यान से समझना। ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में न्यूमरेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं अंश। तो ए का अंश कितना है 2, 2/12 हो गया। 2/12, 12 का मतलब हर व्यक्ति का हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो 12 कहलाया। और उसका हिस्सा कितना है, अंश उसका हुआ ना, कितना उसको अंश, शेयर। ऐसे अंग्रेजी में समझने के लिए। हिंदी में बहुत ही लॉजिकल चीजें लिखी गई, अंग्रेजी में तो नकल करके पैदा हुए हैं। ठीक है ना। बताया तो हमने, कोई बताए कि मैंने गलत बताया है या ये लॉजिकल नहीं है। हर व्यक्ति के हिस्से को जोड़ा और नीचे लिखा, और हिंदी में इसे हर कहते भी हैं। ऊपर ए का अंश कितना है या शेयर ऑफ ए कितना है, तो अंश, इसको अंश कहते हैं, 2/12 कहलाया। बताइए कहां गलत है। क्लियर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्यों करेंगे समझ में आ गया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।